धर्म की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यह जो शरीर है, यह जो बॉडी है, ये क्षेत्र है, लैंड है। और इसमें क्षेत्रज्ञ, इसमें खेलने वाला, इसमें कृषि करने वाला, इसका उपयोग करने वाला, इसी में है क्षेत्रज्ञ। एक क्षेत्र है, लैंड है, एक इस लैंड का मालिक है। तो ये शरीर क्षेत्र है और इसमें एक क्षेत्रज्ञ रहता है। फार्मर भी कह सकते हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र को क्षेत्र जानना, लैंड को लैंड जानना, और इसका जो मालिक है, फार्मर है, क्षेत्रज्ञ है, इन दो को अलग अलग जानना, मिलाना नहीं। क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को एक नहीं करना, अलग समझना। तो ये शरीर क्षेत्र है और तुम इसमें क्षेत्रज्ञ हो। ये फार्म है, तुम इसके मालिक हो। तुम इसका उपयोग करते हो, तुम इसमें खेती करते हो। फार्मर दो हैं, शरीर है और शरीरी है। शरीरी माने शरीर में रहने वाला। तो चूंकि ये कार्यक्रम ध्यान का है और यहाँ मॉर्निंग है, प्रातः है, और भी कहीं होगा, पर आपके इधर सायं है। और शाम को क्या होता है, लोग सो जाते हैं। इसका ध्यान रखना। पर जब सो जाते हैं तो कोई इच्छा नहीं रहती। यह कार्यक्रम मेडिटेशन का है, इसलिए हम उसकी भूमिका बना रहे हैं। जब रात को आप सो जाते हैं गहरी नींद में, तो अचाह हो जाते हैं। एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप सोए भी हो और स्वप्न भी देखते हो। एक ऐसी नींद की अवस्था है जहां स्वप्न भी नहीं होता, कुछ भी नहीं देखते और आप आनंद में होते हो। तो आज आपको वहां ले चलना है जहां कोई चाह नहीं रहती, थोड़ी देर के लिए। अभी हम ये नहीं कहते कि सारे दिन अचाह रहो। यद्यपि अचाह सारे जीवन रह सकते हो, पर आवश्यकता में जो इच्छा होती है वो आवश्यकता है। भूख लगे, बता चुके हैं, भूख लगे तो खाने की इच्छा होगी। वो आपकी कामना नहीं है, वो तो प्रकृति की है। तुम्हारी अज्ञानता से नहीं है, तुम्हारी नासमझी से नहीं है, तुम्हारी लापरवाही से नहीं है। भूख लगी, खाने का मन हुआ, तो ये आवश्यकता है, ये आपकी कामना नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है,
विहाय कामान यह सर्वान पुमान शरति निष्प्रिय। जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग करके निष्प्रिय होके विचरता है। अब कामना रहित तो होके संसार में रहना, पर ये भेद समझ लेना। आवश्यकता होगी, भूख लगेगी, आप खाओगे, तो ये आपकी कामना थोड़ी है, ये तो प्रकृति है। ठंडी लगी, कपड़ा ले लिया, ये तो आवश्यकता है, ये आपकी गलती, आपका ज्ञान नहीं है। तो आवश्यकता में जो पैदा होती है वो इच्छा आपकी कामना नहीं है, वो अज्ञानता से नहीं हुई, लेकिन आपकी अज्ञानता से क्या हुई कि मैं मृत्यु से बच जाऊं। आप तो मृत्यु से बचे हुए हो, पर चूंकि आप अपने को नहीं जानते आत्मा, इसलिए समझते हैं मर जाएंगे। आपने आत्मा को, दृष्टा को, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से मिला लिया, तो क्षेत्र के परिवर्तन से क्षेत्रज्ञ अपने में परिवर्तन मानने लगता है। तो आज की साधना ध्यान की है। जो भी मालूम पड़े वो क्षेत्र है, ये याद रखना। जिसका भी एक्सपीरियंस हो, जो भी अनुभव में आ जाए, पता चल जाए, दिख जाए, वो सब क्षेत्र है। और चूंकि आपको मालूम हो गया, इसलिए आप क्षेत्रज्ञ हैं। याद क्या रखना है, ध्यान रखना, नोन और नोअर। आप नोन नहीं है, आप नोअर है। मुझे ये भी पता है कि भारत में अंग्रेजी बोले गलती हो तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन विदेश में जानते हैं, एक जगह एक दिन कोई ट्रांसलेटर नहीं आया अमेरिका में, तो मुझे ही बोलना पड़ा। तो बहुत गलत अंग्रेजी बोलता रहा, लेकिन प्रवचन के बाद सबने तालियां बजाई। उन्हें ये लगा कि स्वामी जी ने कोशिश की। तो मेरे एक आध जो अंग्रेजी के शब्द हैं, वो प्रयास है कि आप तक मेरी बात पहुंच जाए। बॉडी नोन और यू आर नोअर। बॉडी ही नोन नहीं है, सेंसेज भी नोन है, माइंड भी नोन है, यू आर नोअर। तो ध्यान में क्या करना है, लगातार याद रखना है कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं चैतन्य हूं। तो जे कृष्णमूर्ति कहते थे चॉइसलेस अवेयरनेस। आप चाह रहित अवेयर बने रहें, लगातार एक ही बात का ध्यान रखें कि मैं अचाह हूं, चॉइसलेस चॉइसलेस चॉइसलेस। दूसरा अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, कंटिन्यू। केवल याद रखें कि मैं अवेयर हूं और चाह रहित हूं। गहरी नींद में नॉन अवेयर थे, सोए थे, लेकिन चाह रहित थे। डीप स्लीप में चाह रहित थे, लेकिन अवेयर नहीं थे। मेडिटेशन में क्या है, आपको अवेयर रहना है और चाह रहित रहना है। तो अब आप अपनी आंखें बंद कर ले
और आंखें बंद करके पहले 3 बार पेट में श्वास भरें। श्वास लेवें, पेट में भरें, स्टमक में श्वास ले जाए। इनहेल इन स्टमक एंड एक्सेल। Inhale and exhale. Inhale air in stomach and again after 3 times in chest. Inhale in chest, chest में exhale. Inhale, first in stomach, inhale and exhale. Again 3 times in chest, inhale in chest, chest में and exhale. Third time inhale in snake, आकंठ, गले तक। अब 3 टाइम, 3 टाइम करने के बाद फिर पेट में, स्टमक में, चेस्ट में और कंधे में फुल, पूरे शरीर को, फुल बॉडी को हवा से भरें। इनहेल, इनहेल फुल एयर, ऑल बॉडी। Inhale, inhale, लंबी श्वास, long inhale and slowly, slowly exhale. आंख बंद रखें, श्वास को अधिक से अधिक, more and more, अधिक श्वास भरें और धीरे धीरे slowly, slowly exhale. Slowly, slowly inhale, full inhale and slowly, slowly full exhale. आंख बंद रखें। अब धीरे धीरे लेस एफर्ट, थोड़ा एफर्ट लेस करें। स्लोली स्लोली एफर्ट लेस, इनहेल, एक्सेल एंड आफ्टर सम टाइम effortless, natural exhale, natural exhale, inhale, exhale, natural inhale, effortless and exhale, natural inhale, natural exhale. Now choiceless awareness, full effortless, effortless, natural breathing, choiceless awareness. Continue remember, I am aware, I am aware, I am aware, I am aware. Only Mahamantra, only mantra, I am aware, I am aware, I am aware, and I am effortless, I am effortless,
I am effortless. I am choiceless. I am choiceless. I am choiceless. Choiceless awareness. Choiceless awareness. गहरी नींद में चाह रहित थे, लेकिन तब आप बेखबर थे। इस समय मैं बाखबर, बाहोश, अवेयरनेस, विद अवेयर चॉइस। नो डिजायर, नो एनी डिजायर, ओनली अवेयरनेस, ओनली अवेयरनेस, ओनली अवेयरनेस। चाह रहित चैतन्य, desireless and awareness. I am aware. I am aware. Only mantra. I am aware. I am aware. I am aware. No choice, no desire. Only I am aware. और जो कुछ happening is happening. सहज जो कुछ होता है, आप विटनेस, I am witness, I am witness, I am witness, not no choice. जो भी होता है हो रहा है। मैं चुनाव रहित हूं, डिजायरलेस हूं। राग और द्वेष से रहित हूं। अच्छा और बुरा, नो गुड नो बैड, नो बैड no good. Everything is good. Everything is good. कोई चुनाव नहीं। अच्छा और बुरा, good and bad, no, no good, no bad. Everything happening is happening. And natural breathing. Natural breathing. If possible, inhale time. In mind, remember so. Inhale time, in mind, so. And exhale time, hum. So, hum. So, inhale, so. Exhale, hum. Only two words. So, hum. So, hum. Without mouth. Only in mind. Inhale time, so. Exhale time, hum. With awareness, with happiness. Only condition. With aware, with happiness. This is a Maha Mantra. Awareness and happiness. अमेरिका में बहुत तरह का योगा है। लाफिंग योगा, वॉकिंग योगा। तो इस समय क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग योगा। ब्रीदिंग योगा। इनहेल, एक्सहेल, विद अवेयरनेस, विद हैप्पीनेस।
desireless, no desire, no any problem, only awareness and happiness, awareness, happiness, awareness, happiness. Only remember, continue. I am aware, I am happiness, I am aware, I am happiness. Nothing else. No any thinking, no other thinking. Only I am aware, I am happy. I am aware, I am happy. Only meditation, I am aware, I am happy, I am aware, I am happy. कुछ भी हो रहा हो चारों तरफ, कोई डिस्टर्ब नहीं होना। आपका केवल काम है रिमेंबर, कंटिन्यू, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। कुछ भी होता हो आपको मंत्र बराबर चलता रहे, आई एम अवेयर। केवल दोहराना नहीं है, केवल रिपीटेशन नहीं, फीलिंग, आई एम अवेयर, फीलिंग, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ओनली इमेजिनेशन नहीं, रियल आई एम हैप्पी, रियल आई एम हैप्पी, आई एम अवेयर, नो इमेजिनेशन, रियल आई एम अवेयर, I am waking, I am waking, I am waking. मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं। और क्या है, कोई परवाह नहीं। तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, मौत आ रही हो, प्राणांत हो रहा हो, तो भी मैं अवेयर रहूंगा, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम हैप्पी, आई एम विटनेस, आई एम विटनेस। बहुत अच्छे। जिन्हें ध्यान में नींद आ जाती है उन्हें कुछ देर खड़े अभ्यास करना चाहिए, फिर दीवार के सहारे खड़े हो पीठ लगाकर, और फिर बैठ जाएं, और फिर इसके बाद लेट जाएं। खड़े मेडिटेशन, बैठे मेडिटेशन, अंत में लेट कर मेडिटेशन। अभ्यास, लगातार प्रैक्टिस, awareness and happiness only। और कोई चीज ध्यान में लाने की जरूरत नहीं। आ गया तो परेशान ना हो, और कोई चीज ध्यान में आ गई चली जाएगी। नहीं ध्यान में आ रही, भगवान ध्यान में नहीं आ रहे, ना आने दो। गुरु ध्यान में नहीं आ रहे, ना आने दो। मंत्र ध्यान में नहीं आ रहा, ना आने दो। आपको इतना ध्यान बना रहे कि मैं जाग रहा हूं और प्रसन्न हूं। इतना ही कि मैं जग रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं। डीप स्लीप में आप बेखबर थे, अब बाखबर हो। आपको पता है कि मैं जग रहा हूं और चाह रही थी।
कोई चाह नहीं, केवल कुछ सेकंड के लिए, केवल कुछ सेकंड, बिल्कुल चाह नहीं, मौत का भय नहीं, जिंदगी की चाह नहीं, धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। गहरी नींद में क्या चाहते थे? तो थोड़ी देर जागृत में भी अचाह हो जाओ। जागृत में कुछ नहीं चाहिए, केवल कुछ सेकंड, फ्यू सेकंड अचाह। और तो और मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। गहरी नींद में मुक्ति चाहते थे क्या? गहरी नींद में भगवान चाहते थे क्या? जहां सोया हुआ ये जीव कुछ नहीं चाहता, ऐसे ही जिस क्षण ये दृष्टा, जिस समय ये जीव होश पूर्वक अचाह हो जाता है, चाह रहित हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है, उस समय ये वहां पहुंच जाता है जहां जाना चाहता था। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमां गति। जहां कोई बुद्धि चेष्टा नहीं करती, कल्पना नहीं करती, केवल जाग रहा है, यही तो परम गति है, यही तो समाधि है, यही तो आत्मानुभव है। मैं चेतन हूं, जाग रहा हूं, देह है, इंद्रियां हैं, संसार है, उससे क्या लेना देना। थोड़ी देर के लिए मैं संबंध रहित हो गया। बहुत अच्छे। अब आप धीरे धीरे अपने मन से पूछो, आस्क टू योर माइंड, व्हाट इज डिजायर? क्या इच्छा है? उठ जाऊं, ध्यान छोड़ दूं, क्या करूं? अपने मन को खोजो, अचाह है या कोई चाह है, डिजायरलेस या विद डिजायर। नाउ फ्यू सेकंड अपने मन को टटोलो, पूछो, चाह रहित हो, और अंत में एक सेकंड ये तन भी और ये मन भी, इनसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। यदि मन नहीं अच्छा तो ना सही, मन बहुत बुरा है तो बुरा सही, शरीर जैसा है ठीक है, सफलता सफलता जैसी है। मैं थोड़ी देर को गहरी नींद की तरह अचाह हो गया, चुनाव रहित हो गया थोड़ी देर के लिए। और अंत में अब ये देखो, अब ध्यान छोड़ना है। आपका शरीर चाहता है या आपका मन चाहता है? शरीर के कारण ध्यान छोड़ना है कि मन नहीं लगता इसलिए ध्यान छोड़ना है? ध्यान छोड़ने का कारण क्या है? यह समय हो गया है, ड्यूटी है, इसलिए छोड़ना है। आप अंदर से पूछ लो, अपने अंदर की। महात्मा गांधी कहते थे आत्मा की आवाज। तो आपके अंदर की मांग क्या है? आपका अंतस क्या चाहता है? आपकी डीप डिजायर क्या है? छोड़ दूं या ना छोड़ूं? उठ जाऊं और पहले हाथ हटाऊं कि पैर बदलूं कि आंखें खोलूं? पूछो। ज्यादा कंपल्सरी, वेरी कंपल्सरी क्या है? पैर बदलना, पोज चेंज करना, आंखें खोलना। तो जो बहुत कंपल्सरी हो, वेरी वेरी नेसेसरी, पहले वो काम करो। पैर बदलो या आसन बदलो या हाथ चेंज करो, आंखें सबसे बाद में खोलो। सब काम बंद आंखों कर लो। जो जो जरूरी, जो जो आवश्यक,
नेसेसरी पहले कर लो, फिर सब कुछ करने के बाद अब अंदर से इस समय को धन्यवाद देते, प्रभु के दिए इस अवसर को धन्यवाद देते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लो। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अभी का कार्यक्रम यहीं पूरा कर रहे हैं।